हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इस सीरीज़ में हम 10 रैंडम मिसलिनियस क्वेश्चंस चूज़ करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। हमारी ये कोशिश रहती है कि अच्छे ही क्वेश्चंस हम चूज़ करें, ताकि जब आप बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो ग्रामर के हों चाहे वो वोकैब के हों, तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिल सकेगी। ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 13 है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप में से जिन भी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करनी हो मुझसे, इंग्लिश ग्रामर वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये इंक्वायरी नंबर है, किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, आज हम जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आप चाहें तो उन्हें क्विज के फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को ओपन करें, फिर डेली क्विजेस में जाओ और वहाँ से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के डोज 13 को ओपन करें। ये जो सेशन है, इसका पीडीएफ भी आप अरेंज कर सकते हैं। एक तरीका है टेलीग्राम चैनल, जो कि अश्विन क्लासेस के नाम से है, वहाँ जाकर, और दूसरा तरीका है एप्लीकेशन में ही पीडीएफ नोट्स में डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस नाम से एक सेगमेंट है, वहाँ जाकर के डोज 13 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, जानते हैं वो 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जी, फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। पढ़ने से लगता है कि ये ग्रामर का है, स्पॉटिंग एरर का सेंटेंस है। The days are gone when people used to believe in the stories of ghosts and witches। मतलब वो दिन चले गए जब लोग यकीन किया करते थे, people used to believe, लोग यकीन किया करते थे भूत और भूतनियों की कहानी में, भूत और प्रेत और चुड़ैलों की कहानियों में यकीन किया करते थे। वो दिन चले गए। जब आप कहते हैं कि वो दिन चले गए, वो समय चला गया, वो दिन चले गए, तो उसको द डेज आर गॉन नहीं बोलते सर, उसको बोलते हैं गॉन आर द डेज, ये बोलते हैं। वो दिन चले गए, गॉन आर द डेज। अगर आप कहें वो समय चला गया, तो आप बोलेंगे गॉन इज द टाइम। सर, डेज प्लूरल है, इसीलिए आपने गॉन के बगल में आर लगाया, लेकिन टाइम सिंगुलर है, तो आप गॉन के बगल में इज लगाइए। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में डेज की बात हो रही है, तो द डेज आर गॉन के प्लेस पे क्या लिख दीजिए सर आप? गॉन आर द डेज लिख दीजिए, गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू बिलीव इन द स्टोरीज ऑफ घोस्ट एंड विचेस। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, a person who is said to make evil spirits leave by offering prayers and ceremonies। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेके कहा जाता है कि वो प्रेत आत्माओं, एविल स्पिरिट्स मतलब प्रेत आत्माओं को बोलता है कि वो चली जाएं, छोड़ के चली जाएं। होता नहीं कि किसी पे भूत प्रेत आ गया तो अब झाड़ने के लिए, झाड़ फूक करने के लिए बाबा दादी को बुलाया जाएगा, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, कहते हैं। और ये लोग किस प्रकार से भूत प्रेत को भगाते हैं? प्रार्थना करते हैं, कुछ चीज़ें ऑफर करते हैं कि ये ले लो और जाओ। तो जो भूत प्रेत भगाने वाले बाबा दादी लोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एस्कॉर्ट बोलते हैं। एस्कॉर्ट तो आपका बॉडी गार्ड होता है सर, समझ रहे हैं? जो आपका असिस्टेंट है, जो आपकी आपके आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके आसपास है, जो आपका सैन्य दल है, उसे एस्कॉर्ट बोलते हैं, जो आपका गार्ड है। सर, एक्सॉर्सिस्ट इसका सही आंसर है, एक्सॉर्सिस्ट। एक्सॉर्सिस्ट ही वो व्यक्ति होता है जो भूत प्रेत को भगाता है। नार्सिसिस्ट वो है जो अपने आप से बहुत प्यार करता है, जिसको आप सेल्फ लविंग पर्सन कहते हैं। ये वो व्यक्ति है जो अपनी ही बड़ी तारीफ करता है, अपने आप में ही दुनिया का सबसे नेक व्यक्ति ढूंढता है, उसे नार्सिसिस्ट कहते हैं। एक्सटॉर्शनिस्ट वो लोग होते हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें बोलते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जो आपका कोई मैसेज, आपका कोई वीडियो, आपकी कोई ज़रूरी चीज़, हाँ, या आपके घर के किसी व्यक्ति को अगवा कर लेंगे और फिर उसके बदले आपसे पैसा मांगेंगे। एक्सटॉर्शन मनी होती सर, एक टर्म ही है सर एक्सटॉर्शन मनी। एक्सटॉर्शन मनी वो पैसा है जो फिरौती के रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को दिया जाता है। तो एक्सटॉर्शन का मीनिंग समझ में आ गया ना? एक्सटॉर्शनिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो ब्लैकमेल करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? एक्सॉर्सिस्ट। क्या आंसर है? एक्सॉर्सिस्ट। नंबर 3, द मैनेजर सेड विवेक मस्ट गो टुमारो टू मीट द क्लाइंट। इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैंने नरेशन से चूज किया है। इसमें खास बात क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है वो है मस्ट। मस्ट की कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए। मस्ट
कभी कभी अंदर से भी मस्ट होता है। अगर मस्ट मस्ट ही है, जिसका मतलब है कि एक तरीके से मतलब आप अजम्पशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कभी कभी मस्ट मस्ट ना होकर के हैव टू होता है सर। अगर मस्ट मस्ट है तो कोई समस्या नहीं, इनडायरेक्ट में भी आप उसे मस्ट रख दीजिए। लेकिन अगर मस्ट हैव टू है तो आप डायरेक्ट में ही मस्ट में क्या देखेंगे सर? हैव टू देखेंगे। और अगर डायरेक्ट में हैव टू देखेंगे तो इनडायरेक्ट में आप हैड टू देख सकते हैं। सोचिए ना, हैड टू देख सकते हैं। और मान लो मस्ट एक ऐसे सेंटेंस में यूज हुआ हो जिसका सेंस फ्यूचर का रहा हो। सोच के देखिए सर, जिसका सेंस फ्यूचर का रहा हो तो मस्ट में आप फिर विल हैव टू देखोगे। तो ऐसे में मस्ट को बदल करके आप वुड हैव टू करते हैं। क्या करते हैं सर? वुड हैव टू करते हैं। अगर आप मस्ट को हैव टू मानो सर, तो हैव टू प्रेजेंट में है, तो इनडायरेक्ट में भी अगर वो प्रेजेंट में ही रहेगा तो हैव टू या हैज टू ही हो जाएगा। पास्ट में अगर चला गया तो हैड टू हो जाएगा। फ्यूचर में अगर गया तो वो विल हैव टू, शैल हैव टू हो जाएगा। और फ्यूचर में भी अगर पास्ट में गया तो वुड हैव टू हो जाएगा। ध्यान से देखिए सर। हाँ, और इस बात को समझिए, मस्ट मस्ट कब है, हैव टू कब है सर? मस्ट मस्ट तब है जब बात अजम्पशन की हो रही हो। जैसे आपने कोई ड्रेस पहन रखी है, अच्छी लग रही है, तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है इट मस्ट बी क्वाइट कॉस्टली, महंगी होगी ये ड्रेस। तो ये कंपल्शन नहीं है, अजम्पशन है। इस मस्ट को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते। अगर मस्ट में कंपल्शन नज़र आ रहा हो तो उसे मस्ट नहीं मानते हैं, हैव टू मानते हैं, क्योंकि हैव टू में कंपल्शन होता है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि विवेक को कल जरूर जाना होगा क्लाइंट से मिलने के लिए। ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये एक कंपल्शन है। तो हम मस्ट में किसको देखेंगे सर? हम मस्ट में ढूंढेंगे हैव टू को, राइट। अब ये जो हैव टू है किससे कनेक्टेड है? टुमारो से। जब हैव टू टुमारो से कनेक्टेड हो तो उसके भीतर क्या देखोगे? विल हैव टू। ठीक, दूसरी बात ये क्या लिखा है? सेड। अब जब विल हैव टू को पास्ट में लेके जाओगे तो क्या बनाओगे? वुड हैव टू बनाओगे। ये है फाइनल चेंज। अब देखिए सर, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही आंसर है। वुड हैव टू गो टुमारो टू मीट द क्लाइंट। मज़ा होता अगर यहाँ टुमारो की जगह भी द नेक्स्ट डे आ जाता, और कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे नहीं लिखा तब भी चलेगा। वुड हैव टू का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप शॉर्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक वीडियो है जिसका टाइटल ही है कि मस्ट को कब मस्ट से आगे ले जाते हैं और कब मस्ट में ही रखते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैड ईटन आउट। बहुत लंबा समय हो गया हम लोगों को बाहर खाना खाए हुए। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी ईटन आउट, मतलब बहुत लंबा समय हो गया हम लोगों को बाहर खाना खाए हुए, यानी कि काफ़ी दिन पहले हम बाहर गए थे खाना खाने के लिए, तब से तो नहीं गए। एक्सक्यूज मी। अब इसका रूल क्या है? रूल है कि इसमें कनेक्टर कौन आया है? सिंस आया है। नियम के मुताबिक सिंस के पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट रख लीजिए, राइट, जिसका मतलब है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो आप देख रहे हैं इट्स बीन, इसका मतलब है इट हैज़ बीन, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो बीन के बाद आईएनजी फॉर्म भी आती, वो नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंस है। रूल के मुताबिक सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है, वो भी अफर्मेटिव में। तो ये जो हैड ईटन आउट है ये तो पास्ट परफेक्ट है, इसको सही करते हुए क्या कर दीजिए? वी एट आउट कर दीजिए। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी एट आउट। नियम के मुताबिक सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज़ बीन है, और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, तो वो नहीं था, तो हमने जब उसे एट कर दिया तो हो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी एट आउट। ये सही कॉन्सेप्ट है। नंबर 5, ये पर्टिकुलर सेंटेंस हाँ एक्टिव पैसिव से है। ठीक, एक्टिव पैसिव से।
लाइफ ऑफन गिव्स वन मोर चांस टू फ्लाई। जीवन अक्सर एक और मौका देता है उड़ने का, आगे बढ़ने का। लाइफ ऑफ्टन गिव्स वन मोर चांस टू फ्लाई। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? लाइफ। ये तो एडवर्ब हो गया, ये वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट क्या है सर? वन मोर चांस टू फ्लाई। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, वन मोर चांस टू फ्लाई। अब क्या है सर ना, गलती को पकड़िए। तो गलती को कैसे पकड़ेंगे? ऑफ्टन वन मोर चांस नहीं सर, ये तो ऑफ्टन गिव्स के पहले है ना, तो हम इसे वर्ब के ही पहले रखेंगे, जैसे यहाँ किया है। देखिए ये सही तरीका है। ये भी गलत है, ऑफ्टन को आपने गिवन के बाद कर दिया है। ये ठीक है सर, इज ऑफ्टन गिवन, इज ऑफ्टन गिवन, ये ठीक है। ये गलत है, ऑफ्टन की जगह बदली। इसको आपको ना वर्ब गिव के पहले ही रखना, तो यहाँ आना गलत, यहाँ आना गलत, ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए। अब या तो ये होगा या तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ों को देख लीजिए। वन मोर चांस टू फ्लाई, वन मोर चांस। ध्यान से देखिए, आपका ऑब्जेक्ट क्या था? वन मोर चांस या वन मोर चांस टू फ्लाई? आपका ऑब्जेक्ट एक और मौका नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट है उड़ने का एक और मौका। तो आपका जब ऑब्जेक्ट वन मोर चांस है ही नहीं, आपका ऑब्जेक्ट है वन मोर चांस टू फ्लाई, तो ये वाला सही हो गया। वन मोर चांस टू फ्लाई इज ऑफन गिवन बाय लाइफ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। वन मोर चांस टू फ्लाई इज ऑफ्टन गिवन बाय लाइफ। नंबर 6, when the weather is hot I will like to eat ice cream। so when का मतलब क्या है? जब मौसम गर्म हो। अब गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस जब का कुछ ऐसा मतलब है कि आपकी कोई हैबिट वाली बात हो रही हो, कि जब मौसम गर्म हो। आई विल लाइक टू ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा। आई विल लाइक टू ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा। तो जब मौसम गर्म हो तो मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा। सर आपको नहीं लगता ये सेंटेंस हैबिट की तरफ जाएगा? यूजुअली लोग ठंडियों में सूप पीते हैं और गर्मियों में आइसक्रीम खाते हैं। तो ठंडियों में लोग सूप पिएंगे नहीं, पीते हैं। गर्मियों में लोग आइसक्रीम खाएंगे नहीं सर, खाते हैं। तो उचित होगा कहना कि जब मौसम गर्म होता है तो मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ, मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ। तो ये हैबिट में रखिए, आई लाइक टू ईट, ऑप्शन नंबर सी। लाइक्ड टू ईट तो पास्ट में चलेगा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। पसंद करता था बोलना नहीं है, फ्यूचर में जाना नहीं है। चाहिए वाली कोई बात नहीं कि मैं आइसक्रीम खाना पसंद करना चाहिए, शुड लाइक नहीं। जब मौसम गर्म हो तो मुझे आइसक्रीम खाने का मन करता है, मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। ये ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। नंबर 7, द लीज ऑफ आर हाउस हैज़ रन डाउन। लीज मतलब होता है वो एक जो जैसे कि एक अवधि जो होती है ना, एक टाइम ड्यूरेशन जो होता है, कि आपने किसी रूम को किराए पे लिया, तो 12 मंथ्स के लिए या 11 मंथ्स के लिए रूम आपको किराए पे मिल गया, तो वो 11 मंथ्स की लीज पर मिल गया। ठीक, तो जो हमारे घर की जो मियाद है, जो लीज है, वो खत्म हो चुकी है, हैज़ रन डाउन, यही तो मीनिंग हो जाएगा, वो खत्म हो चुकी है। अब आप समझिए, ब्रोकन अपार्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का दो हिस्सों में टूट जाना, किसी चीज़ का दो हिस्सों में टूट जाना, ब्रोकन अपार्ट है ना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना। रन इनटू का मतलब है होता है किसी से अचानक से मुलाकात होना, टू मीट समबडी बाय चांस, किसी से बाई चांस मुलाकात होना, टू मीट समबडी बाई चांस। फिर आता है रन आउट, जब चीज़ें रन आउट करती हैं तो वो शॉर्टेज में चली जाती हैं। हाँ, चीज़ों के रन आउट करने का मतलब है कि वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, जैसे बोलते हैं ना टाइम इज़ रनिंग आउट, तो समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो रन आउट करने का मतलब ये चीज़ों का खत्म होना, उनका एंड की तरफ जाना। तो अभी इसमें यही तो मीनिंग है कि हमारा जो घर है उसकी जो लीज है वो रन आउट कर रही है, खत्म हो चुकी है। रन डाउन का मतलब होता है एक तरीके से कुचल देना जैसा भी हो सकता है, वैसे तो रन ओवर उसको बोलते हैं, समझ रहे हैं आप। और बाकी जैसे कि बहुत ज़्यादा थक जाना भी रन डाउन होता है, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, गॉट टू मच टायर्ड।
तो रन आउट हो जाएगा, मतलब लीज आपकी खत्म हो चुकी है। बिटवीन राइमा एंड साइमा द फॉर्मर इज इंटेलिजेंट, डिटरमाइनर का सेंटेंस है। राइमा और साइमा में देखा जाए तो जो दोनों में पहले है यानी राइमा वो इंटेलिजेंट है, जबकि जो बाद वाली है वो ब्यूटीफुल है। सर दो में पहले को फॉर्मर कहते हैं और दो में पहले को आप फॉर्मर कहते हैं और दो में बाद वाले को आप लेटर कहते हैं। दो से अधिक में पहले वाले को फर्स्ट कहते हैं और आखिरी वाले को लास्ट कहते हैं। दो में जो पहले है वो फॉर्मर है और जो बाद में है वो क्या है, लेटर है। तो फॉर्मर इज इंटेलिजेंट, लेटर इज ब्यूटीफुल। जो लिखा है वो ठीक है, जो लिखा है वो ठीक है। ये तो पत्र वाला लेटर हो गया, ये टाइम वाला हो गया। टाइम की बात नहीं है, दो में पहले टाइम की बात नहीं, पर्सन की बात है, ऑर्डर की बात है, सीक्वेंस की बात है। नंबर 9, वन शुड पील अ बनाना आउट बिफोर swallowing इट। swallow मतलब खाना, निकल जाना। आप बनाना को क्या करते हैं, छीलते हैं और फिर खा जाते हैं। यही लिखा भी है कि हमें पहले बनाना को छीलना चाहिए, छिलके को हटाना चाहिए। सर छिलके को ही बोलते हैं पील और छिलके हटाने को कहते हैं पील ऑफ। जब आप खीरे से, एप्पल से या बनाना ही हो गया, छिलके को हटाते हैं ना सर, तो आप उसे पील ऑफ करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, वन शुड पील अ बनाना आउट। इस आउट के प्लेस पे क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। वन शुड पील अ बनाना ऑफ बिफोर swallowing इट। नंबर 10, द गार्ड कन्फेस दैट ही हैड ड्रंक एल्कोहल लास्ट डे। गार्ड ने ये बात कन्फेस करी, मतलब अपनी गलती मानी कि उसने कल जो है शराब पी ली थी। ये नरेशन का सेंटेंस है। मुझे इसमें खास क्या दिखा मैं बताता हूँ। सर ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, विच मीन्स कि आपको रिवर्स गियर लगाना है, डायरेक्ट में आना है। मेरा हमेशा से ये कहना है कि पैसिव से एक्टिव में आना कठिन है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आना कठिन है, तुलनात्मक रूप से। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन है, जितना टफ है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लौटना। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। जैसे आप डायरेक्ट में हैं और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, तो आप इनडायरेक्ट में कहाँ पहुँच जाओगे, पास्ट परफेक्ट में। अगर आप डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। एक दूसरी सिचुएशन, मान लो आप डायरेक्ट में थे और पास्ट इंडेफिनिट में थे। कहाँ थे, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट भी इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में ही जाता है। अब यहां से तो एक ही डेस्टिनेशन है तीसरा भी, पर वो ना सुनिए। 3 तरीके से आप पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, पर मैं 2 ही अभी बता रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट होता है। अब सोचो, तुम्हारे सामने इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, किसका, इनडायरेक्ट का, और रिपोर्टिंग स्पीच वहां पास्ट परफेक्ट में है। ये देखिए हैड ड्रंक लिखा है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि जब हम डायरेक्ट में लौटेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में लौटेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट में लौटेंगे? क्या एकदम से कह सकते हो? क्या इतना आसान है इस बात को जज करना कि अगर इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है तो डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा? नहीं ना। इधर जाना इजी था, इधर लौटने में 2 शाखाएं हैं, किधर जाए समझ में नहीं आता। यद्यपि हर समाधान का, समस्या का समाधान है, फिर भी टफ है ये। अब इसका समाधान क्या है, ये क्या लिखा, लास्ट डे, और लास्ट डे का मतलब है यस्टरडे, और यस्टरडे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ फिट नहीं होगा। फिट हो जाएगा क्या, टुडे होता तो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता, पर यस्टरडे है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा नहीं, तो बचा क्या, पास्ट इंडेफिनिट बचा। तो अब कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए बी, आई हैव ड्रंक गलत, यस्टरडे विच इज पास्ट इसके साथ हैव ड्रंक क्यों आ गया, ये भी गलत। यस्टरडे विच इज पास्ट, फिर से यहाँ हैव ड्रंक आया, ये भी गलत। यहाँ आई एम सॉरी था, यहाँ आई वॉज सॉरी था, तो वो वहाँ चेंज कर दिया गया। समझ रहे हैं, यस्टरडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आ सकता, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, सोचिए। द गार्ड सेड आई ड्रैंक एल्कोहल यस्टरडे, ये ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ड्रैंक जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हालांकि होगा ये भी नहीं, क्योंकि ए में भी तो यही है, आई ड्रैंक एल्कोहल।
तो आई ड्रैंक एल्कोहल यस्टरडे, आई ड्रैंक एल्कोहल यस्टरडे कॉमन है, पर इसमें आई एम सॉरी भी तो है। ये कन्फेस लिखा है ना, कन्फेस का मतलब है अपनी गलती मान रहे हैं, तो जब आप गलती मान रहे हैं तो सॉरी भी तो बोल रहे हैं। तो सिर्फ ये क्यों कहोगे कि गार्ड ने कहा कि मैंने कल शराब पी ली थी, गार्ड ये कहेगा मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने भूल से कल शराब पी ली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन आप समझ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कोई डाउट रह गया हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। डेली डोज ऑफ ग्रामर का अगला सेशन फिर अगले दिन होगा, मिलते हैं उसमें। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।